गुस्सा दिखाता है, सॉरी, अगर एक लालची इंसान को लूटा जाए, कहां पर है ये, ठीक है, हाँ, तो ये अलग अलग लोगों के रिएक्शंस बताता है और बोलता है कि अगर एक लालची इंसान को लूटा जाए तो वो डर दिखाता है, डर। अगर एक रईस इंसान को, एक रिच इंसान को लूटा जाए तो वो गुस्सा दिखाता है, और अगर एक गरीब इंसान को लूटा जाए, रॉब किया जाए, तो वो एक्सेप्टेंस दिखाता है। बट अनिल जो है, जब उसको पता चलेगा कि उसको रॉब किया गया, उसके पैसे मैंने चुरा लिए, तो इनमें से कोई भी रिएक्शन उसके चेहरे पे नहीं आएगा। ही वुड ओनली शो अ टच ऑफ सैडनेस, उसके चेहरे पे तो बस थोड़ी सी सैडनेस आएगी, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। इसलिए नहीं कि उसका पैसा चुराया गया है, इसलिए कि उसका भरोसा एक तरह से टूट गया है। फिर उसके बाद उसको रियलाइज होता है कि यार अगर मैं ये पैसा नहीं चुराता तो अनिल मुझे जो है वो कुछ पढ़ना लिखना सिखा देता, क्योंकि अनिल ने इसको प्रॉमिस किया था कि मैं तुमको पढ़ना लिखना सिखा दूंगा। इनफैक्ट इसको कुकिंग सिखाई थी, इसको इसका नाम लिखना भी सिखाया था। अब इसी टाइम पे बच्चा पार्टी इसको एक रियलाइजेशन होता है कि यार मुझे अनिल के पास वापस लौट जाना चाहिए, इफ नॉट फॉर एनीथिंग एल्स बट जस्ट टू लर्न टू रीड एंड राइट, सिर्फ इसलिए कि मैं पढ़ना लिखना सीख लूं उससे, इसलिए मुझे अनिल के पास वापस लौट जाना चाहिए। और ये जाने की प्लानिंग भी करता है बेसिकली, और कन्विंस हो जाता है कि यार मुझे जाना ही चाहिए अब, क्योंकि अगर मैं ये पैसा चुरा के जो लाया उससे मैं कहीं ज्यादा पैसा कमा सकता हूं अगर मैं पढ़ना लिखना सीख लूं, और मैं एक रिस्पेक्टेबल लाइफ लीड कर सकता हूं। तो ये वापस जाता है, पैसा वहीं पर रखता है और सो जाता है। सुबह जब ये उठता है तो अनिल तब तक उठ चुका होता है, इसके लिए चाय भी बनाया था इनफैक्ट, और इसके पास आता है। जैसे ही इसके पास आ रहा होता है अनिल घबरा आता है कि शायद मेरी चोरी पकड़ी गई है, लेकिन अनिल अपनी पॉकेट से पैसे निकालता है, 50 रुपए का नोट, और इसकी तरफ बढ़ाता है। इसको लगता है कि शायद नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये नोट को पकड़ता है तो पाता है कि नोट गीला है, रात बारिश में गीला हो गया था, है ना। तो ये रियलाइज करता है कि अनिल को पता चल चुका होगा, बट अनिल ने ना तो अपनी आंखों से ना अपने लिप्स से एक भी बार इसको महसूस होने दिया कि उसको पता चल चुका है किसने चोरी करी, कन्फ्रंट ही नहीं किया, इससे चोरी की बात ही नहीं करी, ठीक है। और ये बोला इसको कि देखो अब मेरी जो बुक है वो सेल हो गई है, अब तुमको रेगुलर सैलरी मिला करेगी, अब तुमको मैं रेगुलरली पे किया करूंगा। और साथ साथ ये भी बोला दैट टुडे वी लर्न होल सेंटेंसेस, आज हम होल सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे, यानी कि अब हम पढ़ना लिखना सीखेंगे। ये बात सुनते ही हरि सिंह के चेहरे पे एक स्माइल आई, मोस्ट अपीलिंग स्माइल उसकी आई, और एक ये स्माइल जो थी इसमें इसको कोई एफर्ट भी नहीं करना पड़ रहा था, ये स्माइल नेचुरली इसके मन से आ रही थी इसको, ठीक है। ये आपकी स्टोरी का एंड है। स्टोरी का एंड आपको क्या कन्वे करता है कि अनिल जो है वो समझ गया है कि हरि सिंह ने चोरी करी है, लेकिन वो जब रात को लौट गया है, पैसे उसने वापस रख दिए हैं, तो इसको यह भी समझ में आ गया कि इसको अपनी गलती का पछतावा हो चुका है, इसलिए इसको जेल भेजना है, कोई सजा देना ठीक नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात बच्चा पार्टी। कैरेक्टर ट्रेट्स बोले गए हरि के, बहुत ही चालाक है, बहुत ही मैनिपुलेटिव है, मैनिपुलेट कर लेता है अपने हिसाब से लोगों को, बट चेंज ऑफ कैपेबल ऑफ चेंज, लेकिन ये बदल जाता है स्टोरी के एंड तक। अनिल के बारे में बताया गया बहुत ही काइंड है, दयालु है, ट्रस्टिंग है, भरोसेमंद है, और जेनरस है, दानवीर है। जेनरस मतलब दानवीर या उदार। थीम है ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ ट्रस्ट, इन भरोसे के अंदर जो बदलने की ताकत होती है वो, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। मैसेज है ट्रस्ट एंड काइंडनेस कैन ट्रांसफॉर्म इवन द मोस्ट डिसऑनेस्ट इंडिविजुअल्स। ट्रस्ट और भरोसा और दया भावना वो एक बेईमान इंसान को ही बदल सकते हैं, ये आपको मैसेज मिलता है। क्वेश्चन देखिए 1, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट हरि सिंह फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं हरि सिंह के बारे में। ये स्टेटमेंट क्या स्टेटमेंट है बच्चा पार्टी। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, इलैबोरेट। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज का क्या मतलब है, इससे क्या समझते हैं और आप हरि सिंह क्या रियलाइज करता है। तो इस स्टेटमेंट से ये समझ में आता है कि जब ये तभी होता है जब वो चोरी करके भाग जाता है और उसको रियलाइजेशन आता है कि यार मुझे पैसा नहीं चुराना चाहिए था, बल्कि मुझे तो वापस जाना चाहिए अनिल के पास ताकि मैं पढ़ लिख सकूं। तो इस स्टेटमेंट से आप ये समझते हो कि अनिल को एक रियलाइजेशन हो गया है दैट इफ ही गोज बैक टू अनिल एंड लर्न्स टू रीड एंड राइट, पढ़ना लिखना अगर वो सीख ले, अगर अपने आप को एजुकेट कर ले, तो वो कहीं ज्यादा पैसे कमा सकता है जिन पैसों को चुरा के लाया उससे, एंड एक रिस्पेक्टेबल लाइफ लीड कर सकता है। इन शॉर्ट उसको इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन रियलाइज हो गई है। ये आपका आंसर हो गया, बहुत बढ़िया, शाबाश, ये जवाब मुझे दिख रहा है आप लोगों का, क्या बात है, वाह। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है बच्चा पार्टी, देखो इंपॉर्टेंट भी है, बताता हूं कैसे। अनिल सक्सेसफुली एड्रेस द सिचुएशन बाय नॉट एड्रेसिंग इट एट ऑल, इलैबोरेट। अनिल ने इस पूरी सिचुएशन को बड़े कामयाबी के साथ एड्रेस कर दिया, कैसे, इसको बिल्कुल भी एड्रेस ना करके, बताइए व्हाई, सॉरी इस बात को इलैबोरेट करिए, मतलब एक्सप्लेन करिए इस बात को कैसे। जवाब दीजिए जल्दी से बच्चा पार्टी, कमान, इजी पीजी आंसर है ना ये तो। जवाब 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 जवाब, कमान 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 कमान। आंसर देखो अब इसका क्या है, बड़ा सिंपल सा आंसर है।
अनिल ने सिचुएशन को आखिरी में जब उसको पता चला कि हरि सिंह लौट आया चोरी करने के बाद, तो सिचुएशन को एड्रेस नहीं किया, यानी कि इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करी, कन्फ्रंट नहीं किया हरि सिंह को। वाई? बिकॉज ही एज्यूम्ड, उसको ये समझ में आ गया था कि हरि जो है, हरि सिंह जो है वो बदल चुका है, उसको वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, उसने जो तौर तरीके अपने चोरी के वो छोड़ दिए हैं अब। हालांकि वो चोरी करके गया था लेकिन वो लौट आया है, पॉसिबली कुछ ना कुछ रिलेशन उसको हुआ होगा इसलिए। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि हरि सिंह बदल चुका है इसलिए अनिल ने सिचुएशन में उससे कुछ कॉन्फ्रंटेशन नहीं किया। अगर कॉन्फ्रंट करता तो शायद एम्बेरस होता हरि सिंह, राइट? तो उसने इस पूरी सिचुएशन को बड़े अच्छे से एड्रेस किया। कैसे? बाय नॉट टॉकिंग अबाउट इट एट ऑल, बिल्कुल भी इसके बारे में बात नहीं करी हरि सिंह से। और इन अ वे हरि सिंह भी समझ गया कि मेरे मालिक ने मेरी रिस्पेक्ट रखी है ना, तो इस सिचुएशन को बड़े अच्छे से एड्रेस किया बाय नॉट टॉकिंग अबाउट इट एट ऑल। ठीक है ना? नीदर इज लिप्स नॉर इज आई शूड। बहुत बढ़िया, क्या बात है।